सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 301 आकांक्षा सिंह। तो इनके बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही हैं, ये बहुत शॉकिंग है। क्योंकि इससे पहले जब भी यूपीएससी अपना रिजल्ट रिलीज़ करता था तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बातें होती थी वो उनकी होती थी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को टॉप किया होता था। और इस साल के जो टॉपर हैं उनका नाम है अनुज अग्निहोत्री। सो अनुज अग्निहोत्री से ज़्यादा बातें आकांक्षा सिंह की क्यों, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 301 आई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टार्ट होती हैं जब यूपीएससी अपना जो रिज़ल्ट है उसको रिलीज़ करता है। और इसके अंदर जो रैंक होती है 301, ये सिक्योर करी होती है आकांक्षा सिंह ने, जो बिहार से बिलोंग कर रही हैं। तो जब ये चीज़ें उनको देखती है, उनको पता चलता है, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, नेबर, जो भी XYZ जो उनसे रिलेट करते होंगे लोग, उनके साथ वो शेयर करती हैं इस न्यूज़ को। और इसको देखते हुए काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी उनके वहाँ पे जाते हैं। इसमें से बहुत फेमस न्यूज़ चैनल हैं जिन्हें हम सब भी जानते हैं, न्यूज़ पिंच, XYZ, जितने भी लोकल टीवी चैनल्स हैं या फिर नेशनल चैनल्स हैं, वो सारे उस कवर न्यूज़ जो होती है उनके इंटरव्यूज़ को कवर करने उनके घर पे जाती हैं। तो उनसे वहाँ पे बात की जाती है कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, उनके स्टडी मटेरियल कौन थे, इवन उनके आइडल कौन थे, जिसमें वो अपने दादाजी जो हैं, उनके ग्रैंडफादर, उनके बारे में बताती है कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो उनके आइडल वो अपने दादाजी को मानती थी। तो XYZ उन्होंने सारा कुछ बताया। इवन दो उन्होंने ये भी बताया कि उनसे जो इंटरव्यू था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि उन्होंने स्टडी मटेरियल कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रिपरेशन की, जो उनकी चीज़ें थी वो कैसे उन्होंने कलेक्ट करी और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा सा इंटरव्यू दिया। उसके अंदर जिससे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे या जो स्टिल अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे बच्चे मोटिवेट हो सके। तो उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी जो है ये बताई। तो ये जैसी चीज़ें जब मीडिया में आती हैं, जब ये वीडियोस और उनकी क्लिप्स जो है ये काफ़ी वायरल होती हैं कि उन्होंने 301 यानी 301 ऑल इंडिया 1 जो रैंक है ये सिक्योर करी है इतने बड़े एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो इसके बाद जो सबसे शॉकिंग चीज़ें होती हैं तो वो ये है कि एक और आकांक्षा सिंह जो है वो आती हैं और ये बिलोंग करती हैं यूपी के वाराणसी से। तो ये क्लेम करती हैं कि ये जो 301 यानी 301वीं जो रैंक है ये मैंने सिक्योर करी है, और इनका नाम भी होता है आकांक्षा सिंह। तो ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है और एकदम से बहुत शॉकिंग सा सबको लगता है कि ये एक ही रैंक के लिए दो लड़कियाँ कैसे बोल सकती हैं कि मतलब दोनों ने सेम किया, और दोनों का नाम भी सेम है। आकांक्षा सिंह उनका भी नाम है और कांक्षा सिंह इनका भी नाम है। तो ये जब चीज़ें काफ़ी वायरल होती हैं, जब दो लड़कियां आती हैं एक ही रैंक के लिए, सेम नाम होता है, इवन दो जो रोल नंबर होते हैं वो भी सेम होते हैं, तो ये बहुत शॉकिंग हो जाता है। तो इसके बाद जो चीज़ें होती हैं, जो आकांक्षा सिंह जो बिहार से होती है ये अपना एडमिट कार्ड और रोल नंबर ये सब दिखाती हैं। और इसके बाद जो दूसरी आकांक्षा सिंह होती हैं जो यूपी वाराणसी से बिलोंग करती हैं, ये भी अपना एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें दिखाती हैं, जो मैंने अपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लगा रखा है, आप देख लेना। यहाँ पे दोनों की फ़ोटोज़ एंड इनकी जो एडमिट कार्ड की फ़ोटोज़ हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जब इसके बारे में पता लगाते हैं, तो ये पता चलता है कि जो आकांक्षा सिंह हैं जो बिहार से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने अच्छा खासा इंटरव्यू दिया न्यूज़ पिंच को, अलग अलग लोगों को, तो ये जो स्ट्रैटेजी बता रही थी, इवन जो इनसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारा कुछ जो इन्होंने बताया था ये सारी चीज़ें फेक थी। तो इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला था, इवन दो इनका जो प्रीलिम्स है ये भी नहीं निकला था, बट इन्होंने ये सारा बता दिया कि इनके इंटरव्यूज़ में कैसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, तो इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, ये XYZ ये सारा इन्होंने बता दिया, जो कि सारी चीज़ें फेक थी। बट इसके बाद जब यूपी से जो बिलोंग करती हैं आकांक्षा सिंह, जब उनसे सेम चीज़ें पूछी गई कि मतलब आपने कैसे किया, तो उन्होंने सारा चीज़ें बताया। इसके बाद उन्होंने अपने एडमिट कार्ड को भी सबके साथ दिखाया। इसके बाद उन्होंने मेंस के बारे में भी दिखाया। फिर इंटरव्यू में जो उनको मिलता होगा गेट पास XYZ जो होता हो, जिसमें टाइमिंग एंड वो सब लिखी होती है, वो सारा कुछ दिखाया। इसके अंदर एक चीज़ और शॉकिंग थी, जब एडमिट कार्ड के नीचे जो यूपी से बिलोंग करती है आकांक्षा सिंह, जो इनका एडमिट कार्ड था, इसके नीचे स्कैनर था। तो जब स्कैन करते हैं तो इसके अंदर इनका रोल नंबर एंड आधार कार्ड नंबर, ये XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन की है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट सेम हैंड जो बिहार से जो बिलोंग करती है, जिन्होंने ये कहा था कि मैंने ये जो 301 यानी 301वीं जो रैंक है UPSC में ये सिक्योर करी है, तो इनका जब एडमिट कार्ड देखा जाता है, ये सारी मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं, आप देखना। तो इनका जो एडमिट कार्ड लगाते हैं ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इनके जो एडमिट कार्ड में कोई स्कैनर जो होता है वो नीचे लगा होता है, जो स्कैन कर सकते हैं, और जब उसको स्कैन किया जा रहा है तो उनका जो आधार नंबर है एंड रोल नंबर वो डिफरेंट आता है। तो ये जब चीज़ें पता चली जाती हैं तो इसमें ये पता चलता है कि उन्होंने जो अपना एडमिट कार्ड था उसको एडिट किया था, और एडिट करने के बाद उन्होंने ये जो 301 जो 301वीं जो रैंक आई थी इसके बारे में कहा था कि ये जो मैंने रैंक है ये मैंने जो
क्लियर करी है और मैंने यूपीएससी इस रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। तो फिर इसके बाद ये चीज़ें बढ़ी, ये सारा कुछ हुआ। तो इसके बाद यूपीएससी ने खुद जो एक लेटर है उसको रिलीज़ किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो रैंक आई है 301वीं जो रैंक आई है यूपीएससी में, ये जो आकांक्षा सिंह है ये बिलोंग करती हैं यूपी वाराणसी से। तो इन्होंने ये एक्चुअल जो रैंक है इसको सिक्योर किया है, ना कि जो बिहार से जो आकांक्षा सिंह है, जो मुझे नाम नहीं आ रहा उनके जो दादाजी है, ब्रह्मेश्वर या मुखिया या ऐसी कुछ करके उनके जो ग्रैंडफादर है उनका नाम है, जिन्हें उन्होंने अपना आइडल बताया था कि ये मेरे आइडल हैं और मतलब मैं ही इन्हीं से मोटिवेट होके और मैंने यहाँ पर इस रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया है। तो ये चीज़ें यही थी। तो ये जो आकांक्षा सिंह का जो ये बहुत डाउट था, ये जो क्लियर नहीं हो रहा था, तो एक्चुअली जो 301 यानी 301वीं रैंक के साथ जो ऑल इंडिया जो क्लियर किया है यूपीएससी एग्ज़ाम, तो ये जो किया है ये बिलोंग करती हैं आकांक्षा सिंह यूपी वाराणसी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। इतने बड़े एग्ज़ाम को और इतनी अच्छी रैंक्स के साथ क्लियर करना ये बहुत मुश्किल था। बट ये जो चीज़ें हुई ये पता नहीं इतने बड़े एग्ज़ाम में हो रही हैं। तो ये छोटे छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं एसएससी में, और जैसे अब एसएससी में अगर बेस से मैं स्टार्ट करूँ, एमटीएस, जीडी, देन दिल्ली पुलिस, ये वो, तो ये सारे एग्ज़ाम फिर कहाँ जाएंगे जब इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम में इतने बड़ी चीज़ें हो जा रही हैं और इसके बारे में सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो ये है कि न्यूज़ चैनल वाले बिना किसी मतलब क्रॉस चेक के वो लोग कैसे चलेगा कि मतलब ये सीधा ये कि इन्होंने रैंक निकाली है। एक बार उनको क्रॉस चेक करना चाहिए था कि मतलब सच में इन्होंने मतलब जो ये इस रैंक को है ये क्लियर किया या नहीं किया। तो बस इतनी सी वीडियो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।